क्लासरूम के अंदर कचरा बहुत ढेर सारा रखा हुआ है, गिट्टी है, बालू है, लादी है, बहुत सारा क्लासरूम के अंदर कचरा रखा है। क्या किसको सांप काटा है? सांप काटा है सविता मछली लड़की क्या साल की बच्ची थी? 12 साल। क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही? लापरवाही सर जी को है, मैडम जी को। सर जी कब से फरार है? सब काम लगा बच्चा दौड़ल यहाँ के सारे लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि प्रशासन का मदद करें, साथ दें। और प्रशासन के लोग हम लोगों के बीच यहाँ मौजूद हैं और हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमारे समाज में जो इस तरह का घटना हुआ है तो इसका कुछ निराकरण निकले, जिससे उसके परिवार को भी, हालांकि वो बच्ची तो लौट के नहीं आएगी या मर। बच्चा मेरे पढ़ रहा था नीचे में, कोई अति नहीं था, नीचे में पढ़ रहा था और सांप उधर से निकल के उसका डर से लिया। क्या बजे घटना? ये घटना है लगभग 2-2:30 बजे। हम लोगों को कहना यही है कि आज का डेट में जो अटेंडेंस बना है स्कूल में, सभी टीचर को यहाँ से खाली कर दिया, नहीं उसको क्या नौकरी से वंचित किया जाए। हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रतीत हुआ, ये मेरे सामने भी ये बात आई कि थोड़ी सी लापरवाही प्रभारी के द्वारा की गई है, क्योंकि जिस क्लास में बच्ची को पढ़ाया जा रहा था उसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान रख रहा था जिसमें आराम से सांप घुस के रह सकता है। तो ये एक लापरवाही है जिसके विरुद्ध एक जितना स्ट्रॉन्ग पत्र है वो मेरे स्तर से जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय बेगूसराय को लिखा जाएगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन पर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हो। अभी हम लोग फिलहाल बच्ची पे और बच्चे के पिताजी पे ध्यान है हम लोग कि ऐसी लापरवाही आगे ना हो। ये जो भी प्रशासन है हमारा, ये है बीडीओ साहब भी हैं, सब लोग हैं, हम लोग इसको जो भी ग्रामीणों की मांग होगी इनके अनुसार हम लोग काम करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका NBR 24 पर। मैं हूं आपके साथ इकबाल। अभी हम हैं बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रानीचक गांव में है। यहाँ मध्य विद्यालय रानीचक है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। एक बच्ची जो पढ़ने के लिए आई थी उसको क्लासरूम में ही सांप काट लेता है। सांप काटने के बाद बच्ची की मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि स्कूल की जो व्यवस्था है बिल्कुल जर्जर व्यवस्था है। अंदर में किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं है। कहा जा रहा है कि जब से बच्ची को सांप काटा है, बच्ची की मृत्यु के बाद मास्टर लोग यहाँ से फरार है। थोड़ा सा आगे जाएगा, क्या कहेंगे, किस तरह की घटना हुई? 12 बजे से नहीं है मास्टर यहाँ पर। अच्छा, 12 बजे से 2 ही गो मैडम है, बाद बाकी नहीं है। टोटल क्लास खाली करके रखा है। कैसे काट गया सांप बच्चे को? कैसे काट? बच्चा मेरे पढ़ रहा था नीचे में, कोई अति नहीं था, नीचे में पढ़ रहा था और सांप उधर से निकल के उसका डर से लिया। क्या बजे घटना? ये घटना है लगभग 2-2:30 बजे। क्या नाम था बच्ची का? चांदनी नाम है। चांदनी नाम है। कितना उम्र होगा उसका? उसका 12 साल। क्या मास्टर कब से पढ़ा है? 12 बजे से नहीं, 12 बजे दिन से मास्टर नहीं, कोई नहीं है। 2 ही मेरा है, एगो निशा है, बाद बाकी नहीं है। क्या कहेंगे, बच्चे के पढ़ने के दौरान बच्ची को सांप काट गया, बच्ची की मृत्यु हो गई? हाँ, मृत्यु हो गई। क्या कहेंगे? ये हम लोगों को कहना यही है कि आज का डेट में जो अटेंडेंस बना है स्कूल में, सभी टीचर को यहाँ से खाली कर दिया, नहीं उसको क्या नौकरी से वंचित किया जाए। हाँ, कितना उम्र होगा बच्ची का? वही 10-11 साल का। सांप को देखें आप? हाँ, सांप के डिब्बा बंद है, सामने डिब्बा बंद है। देख सकते हैं यहाँ सांप को पकड़ के रखा गया है। सांप आप ही पकड़े थे? कैसे आपको जानकारी हुआ सांप काट लिया? मेरे को एक फ्रेंड था, वो रोशन कॉल किया था। सांप पकड़ लेते हैं? कब से सांप पकड़ते हैं? 6-7 महीने। सांप पहचानते हैं? कौन सा सांप? गौमन सांप। कितने देर के बाद बच्चे की मृत्यु होगी? ये तो लेके गया है हॉस्पिटल पे, इतने नहीं बता सकता हूँ, उससे बात नहीं हुई। लगभग 1 घंटे बाद बच्ची के सांप काटने के बाद 1 घंटे बाद बच्ची की मृत्यु हो जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि जो भी यहाँ शिक्षक पढ़ा रहे थे, जैसे ही खबर मिली कि बच्ची को सांप काट लिया है, टीचर लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। बराबर कहा जाता है कि स्कूल में कोई साफ सफाई नहीं है। नहीं, साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल गंदा है। क्लास नहीं लगता? नहीं लगता है। कितना नहीं लगता? गिट्टी रखा हुआ है, नाली रखा हुआ है, कचरा से भरा हुआ है, उसमें बच्चे लोग बैठते हैं। पूरा गंदगी? हाँ, पूरा गंदगी है। इससे पहले भी स्कूल में कोई घटना हुआ था? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ। नहीं, ये पहला घटना। समझ सकते हैं कि स्कूल की बद से बदतर स्थिति है। छोटे बच्चे, कितना उम्र बताए थे बच्ची का? 12 साल। करीब 12 साल की बच्ची थी जिसको सांप काटने से बच्ची की मृत्यु हो गई है। यहाँ परिवार के लोगों में साफ देख सकते हैं कि गम का माहौल है। परिवार के लोग काफी
रो रो कर उनका बुरा हाल है कि बच्चे की मौत हो गई है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ मास्टर फरार। यही वो रूम है जहाँ बच्ची पढ़ रही थी, इसी बेंच पर बच्ची पढ़ रही थी और बच्ची के सांप काटने से मृत्यु हो गई। देख सकते हैं कि रूम की क्या हालत है, यहाँ पूरा गंदगी है। और शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से बिहार सरकार लगातार दावा करती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खोलती नजर आ रही है। यहाँ पूरी तरीके से कचरा, बालू, गिट्टी और गंदगी भरा हुआ है। इसी की वजह से सांप आ गया और सांप आने की वजह से एक छोटी बच्ची जो 12 साल की थी, बच्ची के काटने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। किसको सांप काटा है? सांप काटा है सविता मछली लड़की चांदनी। क्या साल की बच्ची थी? 12 साल। क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही? लापरवाही सर जी को है, मैडम जी को। सर जी कब से फरार है? सब काम लगा बच्चा दौड़ल गेलै सर जी पार मामला है जो बच्चा का सांप काट लिया है। जिस टाइम में सांप काटा, मास्टर और मास्टरनी जो भी शिक्षक शिक्षिका थी, उनको पहला जिम्मेवारी था कि बच्चा को उठाकर पहले हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन वो लोग कोई भी नहीं ले गए। स्वयं बच्चा जाकर घर पर सूचना दिया है, उसके बाद गार्जियन कहीं से आया है, तब उसको लेकर हॉस्पिटल की तैयारी किया है। जब स्कूल में बच्चा को सांप काटा, क्लासरूम के अंदर सांप काटा, क्लासरूम के अंदर जहां पढ़ रहा था वहां, उनको चाहिए कि मास्टर लोग को पहले, सबसे पहले उनको बच्चा को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन ये कोई भी मास्टर लोग नहीं किए। क्लासरूम के अंदर बहुत क्लासरूम के अंदर कचरा बहुत ढेर सारा रखा हुआ है, गिट्टी है, बालू है, लादी है, बहुत सारा क्लासरूम के अंदर कचरा रखा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि जो इस ढंग का जो शिक्षक लोग कर रहे हैं, उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, ताकि दोबारा दूसरे स्कूल में भी जाने लायक नहीं रहे, ताकि दूसरे जगह भी इस ढंग का लापरवाही ना हो। ठीक। से मौत हो गई है छात्रा की। ग्रामीण काफी हंगामा कर रहे हैं और उनका आरोप है कि शिक्षकों की गलती की वजह से ही छात्रा की मौत हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है, हृदय विदारक है। हम उस बच्ची को वापस नहीं ला सकते और क्या बोले, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास। सर्वप्रथम जब हमने आकर यहाँ पे स्कूल में इंस्पेक्शन किया तो ये कहीं ना कहीं ये प्रतीत हुआ, ये मेरे सामने भी ये बात आई कि थोड़ी सी लापरवाही प्रभारी के द्वारा की गई है, क्योंकि जिस क्लास में बच्ची को पढ़ाया जा रहा था उसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान रख रहा था जिसमें आराम से सांप घुस के रह सकता है। तो ये एक लापरवाही है जिसके विरुद्ध एक जितना स्ट्रॉन्ग पत्र है वो मेरे स्तर से जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय बेगूसराय को लिखा जाएगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन पर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हो। जहाँ तक बात है कि परिवार को हम लोग क्या मदद पहुंचा सकते हैं, उसके लिए मैं अनुरोध करूंगी जो कर्मचारी महोदय हैं वो कृपया बताएं कि 4 लाख तक का कॉम्पेंसेशन अमाउंट जो प्राप्त होना है उसके बारे में थोड़ी सूचना दें। शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे? मैं ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हूँ, मैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हूँ और अभी बीओ के भी प्रभार में हूँ। तो इस नाते मैं कह रही हूँ कि मेरे हाथ में जितना पावर है, उस नाते जो मैंने अपने आंखों से देखा है कि जिस स्तर पर लापरवाही हुई है उस स्तर को मैंने समझा है और उसके विरुद्ध जितना स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा जा सकता है, कल सुबह ही वो लेटर जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को मिल जाएगा। रूम में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें काफी कचरा भी देखा जी जा रहा है। जी, यही उनकी लापरवाही है और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। जहाँ तक एक और ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, तो एक जांच कराई जाएगी मेरे स्तर से कि जो विकास मद यहाँ आया उससे क्यों बाउंड्री का निर्माण आज तक नहीं हुआ, और साथ ही अगर फंड की कमी हुई जांच के उपरांत और जो भी उसके जिम्मेदार होंगे उन पे कार्रवाई तो होगी। फंड की कमी पाई गई तो मेरा ये आश्वासन है कि मैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भी हूँ, तो ग्राम पंचायत के मद से भी यहाँ पर हम लोग बाउंड्री बनाने का काम करेंगे। मुखिया जी से इस बारे में मैंने बात कर ली है। कुछ शिक्षक को तो मतलब क्या बोलूं, रूम में बंद कर लिया गया था। जो हेडमास्टर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं कहीं बेगूसराय के रास्ते में या कहाँ है। मैंने उनको स्ट्रिक्टली कहा है कि वो कल आकर मुझसे ऑफिस में मिलेंगे, लेकिन जो भी लापरवाही उनके सामने आई है उन पर जितना स्ट्रॉन्ग पॉसिबल कार्रवाई की जा सकती है की जाएगी। कहेंगे उत्तरवित मध्य विद्यालय रानीचक में छात्रा की मौत हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों की लापरवाही की वजह से इस सांप ने बच्चे को काटा। ये हमारे इस पूरे समाज के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज दिन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं सारे के सारे शोक संतप्त हैं। और सबसे बड़ी निंदनीय यह मैं बताऊं कि विद्यालय जो कि शिक्षा का मंदिर है और मंदिर साफ सफाई की पूर्णतः उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार के द्वारा कई व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद यह कचरा का अंबार पड़ा है। बगल का वो बांस देख रहे हैं जो पूरा सा झुका हुआ इस विद्यालय पे पड़ा है, तो लापरवाही निश्चित रूप से दिख रही है। लेकिन
इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे समाज की वो बच्ची हमसे विदा हो गई है। मैं यहाँ के सारे लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि प्रशासन का मदद करें, साथ दें, और प्रशासन के लोग हम लोगों के बीच यहाँ मौजूद हैं, और हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमारे समाज में जो इस तरह का घटना हुआ है तो इसका कुछ निराकरण निकले, जिससे उसके परिवार को भी, हालांकि वो बच्ची तो लौट के नहीं आएगी, यह मर्माहत क्षण है हम लोगों के लिए। सरकार के द्वारा जो 4 लाख की मुआवजा आपदा के तहत मिलता है, वो हमें लगता है कि शायद 12 से 15 दिन के अंदर पोस्टमार्टम चूंकि होना अनिवार्य है, तो बच्ची अभी हॉस्पिटल में है, वहाँ से पोस्टमार्टम करा के उसे लाया जाएगा। अब चूंकि यहाँ के सारे लोग जब मदद करेंगे तभी प्रशासन यहाँ से जाएगी और बच्ची का पोस्टमार्टम होगा, और आज के दिन में पोस्टमार्टम होना अनिवार्य है। अगर आज वो पोस्टमार्टम नहीं होता है तो वो पोस्टमार्टम पुनः कल होगी, और उसके बाद शायद हमें लगता है कि उस लाभ मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें हमें लगता है कि हम सब भी उस दंड के अधिकार में आ जाएंगे। हम तो चाहेंगे, हमारे सभी ग्रामीणों से मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासन का मदद करे ताकि बच्चे का समय से पोस्टमार्टम हो जाए, और आज अगर समय से पोस्टमार्टम होता है तो आपदा में उसका रिपोर्ट आज का आज दर्ज हो जाएगा। और दूसरी बात मैं यह जरूर कहना चाहूँगा जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि आप अविलंब सरकार की जितनी योजनाएं हैं, खासतौर से विद्यालय के एक एक विद्यालय तक पहुँचे। न रंग रोगन है, न सफाई है, न 4 दिवाली है। अगर आज यह दुरुस्त व्यवस्था होती तो शायद हमारी बच्ची हमारे हाथों से नहीं जाती। आंखें नम हैं, गमगीन माहौल है, क्योंकि कल रक्षाबंधन जैसा त्योहार था और हमारी बच्ची हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन मैं पुनः यही कहूँगा, हम अपने सारे यहाँ समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, मैं पुनः निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर कि आप सब प्रशासन का सहयोग करें। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसे पदाधिकारी को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है जो शिक्षा के मंदिर में भी लापरवाही के साथ रहते हैं, उन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, जो भी ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षकों की लापरवाही है, हम लोग उचित माध्यम से इनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव पर समर्पित करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल बच्ची पे और बच्चे के पिताजी पे ध्यान है हम लोग कि ऐसी लापरवाही आगे ना हो। ये जो भी प्रशासन है हमारा, ये है, वीडियो साहब भी हैं, सब लोग हैं, हम लोग इसको जो भी ग्रामीणों की मांग होगी इनके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बच्चे के पिता को लेके और लोगों को लेके अनुशासनिक कार्रवाई तो प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जो बीपीआरओ हैं इनके कहने पे अपना वो काम करेंगे। ठीक है, हमारा काम है, बच्चे का डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि रात में पोस्टमार्टम नहीं होगा, हम रातों रात पोस्टमार्टम करवाएंगे। इसी व्यवस्था में हम लोग आएंगे, हम लोग जाना पड़ेगा थाना पर। कृपया जिनका भी बाइक लगाए आपके माध्यम कहा जाता है हटवाइए रोड पर से।